Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of grade 3. I hope that all of you are in the best condition of Iman and health. Today our lecture number 22 and the topic is unit number 5, the life cycle of a plant. Students, इस चैप्टर में हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 की रीडिंग तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने वर्कबुक के पेज नंबर 39 एंड 40 को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपने पेज नंबर 39 एंड 40 को सॉल्व करने के बाद उसको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, यू नो प्लांट प्रोड्यूस डिफरेंट थिंग्स। हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था कि प्लांट डिफरेंट थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, सच एज फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। ये सारी चीज़ें प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा भी प्लांट से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें हासिल करते हैं जो कि हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, लुक एट एनी गार्डन। जब भी आप किसी गार्डन में जाते हैं, आप देखते हैं, द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस, जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करते हैं, आर द फ्लावर्स। वो फ्लावर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, यू नो फ्लावर्स आर वेरी लवली, कलरफुल एंड ऑफन स्मेल स्वीट। उनकी स्मेल भी बहुत स्वीट होती है। ऑल सीड्स कम फ्रॉम फ्लावर्स। और फ्लावर से हमें क्या मिलते हैं? सीड्स मिलते हैं। और फ्लावर प्लांट की किस चीज़ में हेल्प करते हैं? यस, फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं और मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स, और उसी तरह का प्लांट बनाने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? यस, अ प्रोसेस बाय विच अ प्लांट कैन मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से एक प्लांट अपने जैसे कॉपी तैयार करता है, अपने जैसा प्लांट तैयार करता है। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक प्लांट अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और वो सारी स्टेजेस उसकी लाइफ साइकिल में काउंट होती हैं। हम लाइफ साइकिल की डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हैं। क्या थी लाइफ साइकिल की डेफिनेशन? यस, the life cycle of a plant is all the stages that happens in its life. एक प्लांट की लाइफ में वो सारी स्टेजेस जिनसे गुजर के वो प्लांट एडल्ट एज तक पहुँचता, सारी स्टेजेस उसकी लाइफ साइकिल में काउंट होती हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में पढ़ा था कि फ्रूट्स एंड सीड्स किस तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। हमने स्टडी किया था कि फ्रूट्स कैसे ग्रो करते हैं? फ्रॉम फ्लावर्स से ग्रो करते हैं। यस, और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? यस, फ्रूट्स कंटेन सीड्स। फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। अब क्या सारे फ्रूट्स में एक जैसे सीड्स होते हैं? नो, सारे फ्रूट्स में एक जैसे सीड्स नहीं होते। नॉट ऑल फ्रूट्स हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स। स्टूडेंट्स, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें बहुत से सीड्स पाए जाते हैं और कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ एक सीड मौजूद होता है। सम लाइक मैंगो, फॉर एग्जाम्पल मैंगो की हम एग्जाम्पल लेते हैं, हैव ओनली वन लार्ज सीड। उसमें सिर्फ एक ही लार्ज सीड मौजूद होता है। इसी तरीके से लाइक द पपाया, फॉर एग्जाम्पल पपाया हैव मैनी टिनी सीड्स। पपाया के अंदर बहुत सारी सीड्स होती हैं और ये कैसी होती हैं? टिनी, छोटी छोटी। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने सीड की प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाई है? स्किन, फ्रूट की स्किन एंड द फ्लैश ऑफ द फ्रूट। फ्रूट का जो पल्प होता है, जो सारा अंदर का मटेरियल होता है, और फ्रूट की जो स्किन होती है, इसके ज़रिए से फ्रूट की प्रोटेक्शन की जाती है। इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं, उन सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए भी मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं और उन वेज को, उन तरीक़ों को इस्तेमाल करके सीड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और सूटेबल टेम्परेचर, वाटर मिलने पर, फर्टाइल ज़मीन मिलने पर फिर ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जब एक फ्रूट
ब्रोक होता है या उसको हम ओपन करते हैं या वो ड्राई हो जाता है तो उसकी जो सीड्स होती हैं वो निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिस्पर्स हो जाती हैं। कुछ सीड्स के पास विंग्स होते हैं, यस, कुछ सीड्स के पास विंग्स होते हैं और वो विंड के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सम सीड्स आर कलेक्टेड बाय ह्यूमंस, कुछ सीड्स को ह्यूमंस कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉइल में प्लांट कर देते हैं, उसको प्रॉपर वाटर मुहैया करते हैं, उसको सनलाइट मिलती है जिसके बाद जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से हमने ये भी स्टडी किया था कि कुछ सीड्स जो होते हैं वो वाटर के ज़रिए से भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और सही जगह पर पहुंचने के बाद फिर उनके में जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने टॉपिक स्टडी किया था जर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, व्हाट इज meant by germination? Yes, the development of a plant from a seed. एक सीड से एक प्लांट के डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन, ग्रो करना। स्टूडेंट्स, यू नो इनसाइड ईच सीड, हर सीड के अंदर देयर इज अ बेबी प्लांट, एक छोटा सा बेबी प्लांट मौजूद होता है और जब सीड को हम सॉइल में पुट करते हैं, उसको इनफ वाटर, सनलाइट और एयर प्रोवाइड होती है तो इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो उसके अंदर ग्रोथ का प्रोसेस होता चला जाता है और एक छोटा सा न्यू प्लांट उसमें से निकल आता है। तो हम कह सकते हैं कि सीड हैज़ जर्मिनेटेड, सीड ने ग्रो करना, उगना स्टार्ट कर दिया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी किया था वेजिटेबल्स। यस, डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं और हर वेजिटेबल में कोई ना कोई विटामिन या इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स, हमने वेजिटेबल्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया था। कुछ वेजिटेबल्स लीफ बर्ड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कैबेज एंड लेटिस, जो कि बर्ड से निकलती हैं। और इसके अलावा हमने ये भी स्टडी किया था कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स को हम वेजिटेबल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइनच एंड मस्टर्ड प्लांट। उसके बाद हमने स्टडी किया था रूट्स के बारे में कि कुछ प्लांट की रूट्स होती हैं जिनको हम वेजिटेबल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, ईट करते हैं, फॉर एग्जांपल कैरोट, रेडिशेस। इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ प्लांट्स होती हैं जिनकी स्टेम्स को भी हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर केन। और कुछ प्लांट्स होते हैं फॉर एग्जांपल पोटैटो, जिंजर, स्वीट पोटैटो, ये ट्यूबर्स होते हैं। और ट्यूबर्स क्या होते हैं? ट्यूबर्स आर स्टेम्स, ट्यूबर स्टेम्स होती हैं विच ग्रो अंडरग्राउंड, जो कि अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर ही ग्रो होती हैं। उनको भी हम जो है वो वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ फ्लावर की बर्ड्स होती हैं जिनको भी हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉलीफ्लावर। इसके अलावा टोमेटो के बारे में हमने स्टडी किया था कि टोमेटो क्या है? फ्रूट है। इसके अलावा चिल्ली भी एक फ्रूट है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने स्टडी किया था सीड्स के बारे में कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड्स को हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पीज एंड ब्रॉड बीन्स। सम प्लांट्स ग्रो अंडरग्राउंड, कुछ प्लांट्स होते हैं जो अंडरग्राउंड ही जो है वो ग्रो करते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? बल्ब्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल अनियन। अनियन कैन ग्रो फ्रॉम बल्ब्स और फ्रॉम सीड्स, ये बल्ब से भी ग्रो करते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट इज सीडलिंग? सीडलिंग्स क्या होते हैं? यस, यंग प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। न्यू प्लांट, छोटा सा प्लांट, यंग प्लांट जो कि सीड से ग्रो करके निकलता है, उस छोटे से प्लांट को हम क्या कहते हैं? सीडलिंग्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, यू नो द प्लांट स्टार्ट्स लाइफ एज अ सीड। सबसे पहले प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या होता है? सीड्स होते हैं। सीड से इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है विच जर्मिनेट्स एंड ग्रो इनटू अ प्लांट। और सीड की जर्मिनेशन के बाद उसमें से प्लांट निकल आता है।
स्टूडेंट्स, आज हमने वर्कबुक के पेज नंबर 39 एंड 40 को सॉल्व करना है। सो नाउ कम ऑन द वर्कबुक पेज नंबर 39। वर्कबुक के पेज नंबर 39 पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस के आंसर हमने राइट करने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दीज डिफरेंट वेज इन विच सीड्स कैन बी डिस्पर्स। सीड्स के डिस्पर्स होने के डिफरेंट वेज हमने राइट करने हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर की रीडिंग के दौरान बुक पेज नंबर 43 पे हमने वो सारे वेज अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किए थे जिनसे सीड डिस्पर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आंसर राइट करेंगे। सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन मैनी वेज। सीड के डिस्पर्स होने के मैनी वेज डिफरेंट तरीके हैं। नंबर 1, सम सीड्स हैव विंग्स। कुछ सीड्स के पास विंग्स होते हैं एंड आर कैरिड बाय द विंड, और ये हवा के ज़रिए से टू प्लेसेस फॉर अवे फ्रॉम द प्लांट, और ये विंड के ज़रिए से, हवा के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सेकंड हमारे पास वे है, सम सीड्स आर कलेक्टेड बाय ह्यूमन्स। कुछ सीड्स को ह्यूमंस कलेक्ट कर लेते हैं एंड प्लांटेड इन द सॉइल, और सॉइल में प्लांट कर देते हैं। थर्ड वे हमें बताया गया है, सम सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स। कुछ सीड्स को एनिमल्स ईट कर लेते हैं अलोंग विथ फ्रूट। फ्रूट के साथ, यानी कि एनिमल जब फ्रूट ईट करते हैं तो वो उसके साथ ही सीड को भी ईट कर जाते हैं, और वो सीड उनकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं हो पाते एंड द सीड्स आर एक्सक्रीटेड, और एक्सक्रीशन के प्रोसेस के दौरान वो सीड एनिमल की बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, फोर्थ वे हमें बताया गया है, मैनी सीड्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड। विंड के ज़रिए से भी बहुत सारे सीड्स, जब तेज़ हवा चलती है तो उसके ज़रिए से भी विंड सीड्स बिखर जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, फिफ्थ वे हमें बताया गया है, सीड्स कैन बी कैरिड बाय द वाटर। वाटर के ज़रिए से भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और सूटेबल प्लेस पर पहुंचने के बाद जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, सिक्स्थ वे हमें बताया गया है, द फार्मर कलेक्ट सीड। फार्मर इन सीड्स को इकट्ठा कर लेते हैं एंड प्लांट देम इन द सॉइल, और उसको सॉइल में प्लांट कर देते हैं ताकि सीड से नया प्लांट ग्रो हो सके। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट डू सीड्स ग्रो। प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसमें सीड ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स, यू नो द आंसर इज द फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स। फ्लावर सीड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कहाँ पर करते हैं, इन अ फ्रूट और सीड पॉट। स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द वर्कबुक पेज नंबर 40। वर्कबुक के पेज नंबर 40 पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट इज, व्हाट डू फ्लावर्स ग्रो इनटू। फ्लावर्स किस में ग्रो करते हैं। 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ए ऑप्शन है बर्ड्स, सेकंड सीड्स, सी फ्रूट, एंड द लास्ट ऑप्शन शूट्स। स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा आंसर है जो राइट है। यस, फ्रूट। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट। स्टूडेंट्स, सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ दीज आर रूट्स। 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, हमने बताना है कि इसमें से क्या चीज़ रूट है। ए जिंजर, बी कैरेट्स, सी कैबेज, एंड द डी ऑप्शन इज टोमेटो। स्टूडेंट्स, यू नो कैरेट्स आर रूट्स। कैरेट्स क्या होते हैं, रूट्स वेजिटेबल्स होती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट डज अ सीड नीड टू ग्रो। किस चीज़ की ज़रूरत होती है सीड को ग्रो करने के लिए। स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। नंबर 1 वाटर एंड सॉइल, सेकंड सॉइल एंड एयर, सी पार्ट गुड सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड एयर, एंड द 4th ऑप्शन में जस्ट वाटर को मेंशन किया गया है।
स्टूडेंट्स यू नो सीड को ग्रो करने के लिए गुड सॉइल, वाटर, सनलाइट और एयर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. सो द राइट ऑप्शन इज़ सी. स्टूडेंट्स फोर्थ MCQs में हमें दिया गया है विच ऑफ दीज हैज़ द लार्जेस्ट सीड. कौन सा फ्रूट है जिसकी सीड सबसे लार्ज होती हैं. 4 ऑप्शन. नंबर 1 मैंगो, सेकेंड ऑप्शन एप्पल, थर्ड ऑप्शन ग्रेप एंड द फोर्थ ऑप्शन पीच. स्टूडेंट्स यू नो मैंगो हैज़ द लार्जेस्ट सीड, सो द राइट ऑप्शन इज ए. स्टूडेंट्स फिफ्थ MCQs हमें दिया गया है विच ऑफ दीज वेजिटेबल इज़ रियली अ फ्रूट. कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि राइट है, हम देखते हैं. स्टूडेंट्स ए ऑप्शन हमारे पास है टोमेटो, सेकंड ऑप्शन पोटैटो, सी ऑप्शन कैरेट एंड द फोर्थ ऑप्शन कॉलीफ्लावर्स. स्टूडेंट्स यू नो टोमेटो इज़ रियली अ फ्रूट. टोमेटो फ्रूट में काउंट होता है, सो द राइट ऑप्शन इज ए. स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं, हमने फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना है. स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉलम में हमें सबसे पहले दिया गया है टोमेटो. व्हाट इज़ टोमेटो, हमने सर्च करना है सेकंड कॉलम में. यस टोमेटो इज़ अ फ्रूट, तो हमने टोमेटो को मैच कर देना है फ्रूट के साथ. सेकंड हमें फर्स्ट कॉलम में सेकंड पे हमें दिया गया है कैरेट. व्हाट इज़ कैरेट, यस यू नो कैरेट इज़ अ रूट, तो कैरेट को हमने सेकंड कॉलम में रूट के साथ मैच करना है. स्टूडेंट्स थर्ड हमें दिया गया है पी. व्हाट इज़ पी, यस पी इज़ अ सीड, तो पी को हमने सेकंड कॉलम में जो सीड दिया गया है उसके साथ मैच करना है. स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉलम में फोर्थ हमारे पास है लेटिस. व्हाट इज़ लेटिस, स्टूडेंट्स यू नो लेटिस इज़ अ लीफ बर्ड, तो लेटिस को हमने सेकंड कॉलम में लीफ बर्ड के साथ मैच करना है. स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉलम में फिफ्थ पे हमें दिया गया है कॉलीफ्लावर. व्हाट इज़ कॉलीफ्लावर, यस कॉलीफ्लावर इज़ अ फ्लावर बर्ड, तो हमने कॉलीफ्लावर को सेकंड कॉलम में फ्लावर बर्ड के साथ मैच करना है. स्टूडेंट्स आज हमने वर्कबुक के पेज नंबर 39 एंड 40 को सॉल्व किया. आपने भी वर्कबुक के पेज नंबर 39 एंड 40 को सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से लर्न करना है. स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा. स्टूडेंट्स अल्लाह आपका हामी नासिर हो. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़.